हेलो फ्रेंड्स, एडुकेशन फैमिली के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, बहुत दिनों से एक लगातार मांग आ रही थी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही क्लासों से। बार बार विद्यार्थी सभी साथी ये पूछ रहे थे कि गुरुजी कौन सी पुस्तक वीडियो मेंस के लिए पढ़ी जाए जिससे हम हमारा सिलेक्शन को सुनिश्चित कर एक ग्राम विकास अधिकारी की पोस्ट को सुनिश्चित कर सकें। तो हमने भी बहुत सारी एनालिसिस की और एनालिसिस के बाद हमने जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक दे रखे हैं उनसे जुड़ी हुई पुस्तकों की कौन कौन सी ऐसी पुस्तकें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि आपका प्री का प्रीलिम्स का जो रिजल्ट है वो बहुत ही कम समय में आपके सामने होगा। तो रिजल्ट के पश्चात आपके पास सफिशिएंट 2 या 2.5 महीने का ही समय होगा। तो इस कम समय में आप ऐसी कौन सी पुस्तकें पढ़ें जिससे आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके और आप ग्राम विकास अधिकारी बन सकें। तो हमने एक संपूर्ण एनालिसिस किया। बहुत जगह से एनालिसिस करने के बाद हमने कुछ महत्वपूर्ण बुकों को सेलेक्ट किया है कि कौन से टॉपिक के लिए कौन सी पुस्तकें आपको पढ़नी चाहिए। तो हम इस वीडियो में पूरी ही जो भी टॉपिक है उनकी बुक्स के बारे में देखेंगे और आपको वो बुकें जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये हमने पूरा ही एनालिसिस के बेस पर वीडियो तैयार किया है जो आपकी परीक्षा में कारगर साबित होगा और आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित करेगा। तो हम लोग वीडियो को बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको वीडियो ग्राम विकास अधिकारी मेंस के लिए कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, आज हम इस पर पूरा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम भूगोल और प्राकृतिक संसाधन जो आपका टॉपिक है उस पर हम बात कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले विश्व और भारत का भूगोल दे रखा है। समय बहुत शॉर्ट है, कम है, इसलिए मैं ज्यादा बुक पढ़ने के लिए आपको बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। अगर जो विद्यार्थी पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं अलग से बुक आपको पुस्तकें बता दूंगा, पर मैं उन विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो प्रीलिम्स और पास करके मेंस एग्जाम की तरफ जा रहे हैं और कम समय में एक अच्छी तैयारी करके वो अपने सिलेक्शन को कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, इसके लिए ये हमने पूरा ही वीडियो तैयार किया है। तो विश्व और भारत के भूगोल के लिए आपको कौन सी पुस्तक रेफर करना चाहिए, तो इसमें आपको महेश बरनवाल की पुस्तक है। महेश बरनवाल की जो पुस्तक है ये पुस्तक आपको पढ़नी चाहिए विश्व और भारत के भूगोल के लिए। लेकिन महेश बरनवाल की पुस्तक कौन सी पढ़नी है आपको, जिस पुस्तक के फ्रंट पर यानी कि पहले जो कवर पेज है उस पर एक समग्र अध्ययन लिखा हुआ है, वही पुस्तक आपको पढ़नी है। तो क्या लिखा हुआ है, महेश बरनवाल एक समग्र अध्ययन, ये पुस्तक आपको जरूर पढ़नी है। समग्र अध्ययन ये पुस्तक आपको ला करके जरूर पढ़ना है विश्व और भारत भूगोल के लिए। दूसरा जो कहां से आपको पढ़ना है, तो इसके लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें जो हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की जो पुस्तक है वहां से आपको 6th से लेकर 10th तक की राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तकें हैं 6 से लेकर 10th कक्षा की, आपको इस पुस्तक में सब कुछ नहीं पढ़ना है। आप इंडेक्स को देखेंगे और उसमें भारत और विश्व के बारे में जो भी लेसन है उन सभी लेसन को आपको पढ़ लेना है, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन ऑथेंटिक बुकों से ही पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने भी कक्षा 6 से 10 तक की सारी पुस्तकों को यहीं से सबसे ज्यादा अध्ययन किया है और उसका विशेष लाभ हमने लिया है। तो आप भी ध्यान रखें, आपको ये पुस्तक जरूर पढ़नी है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 6 से 10 तक की पुस्तक, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक है वो देख लें और पुस्तक में से, और महेश बरनवाल आपके लिए एक समग्र अध्ययन बहुत ही कारगर साबित होगी और आपको परीक्षा में यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब हम राजस्थान का भूगोल के बारे में, साथियों बुकें मार्केट में बहुत हैं, लेकिन आपको क्या पढ़ना है, किससे पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किसके लिए पढ़ना है, ये सारी चीजों का एनालिसिस करके अगर आप पढ़ रहे हैं तभी आप सिलेक्शन को श्योरिटी, ये कड़वा है लेकिन सत्य है, सिलेक्शन तभी होगा
आप क्या पढ़ रहे हैं, ये मैटर बहुत कुछ मैटर कर जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको ऑथेंटिक बुकों का ही सहारा लेना है। राजस्थान के भूगोल के लिए मैं अगर आपको आरएस के अकॉर्डिंग अगर बताना चाहूँ तो बहुत सारी ऐसी पुस्तकें जो अभी मैं आपको नाम तो लिखा दूंगा, आप बोलोगे गुरुजी ने नाम तो लिखा दी, पर नहीं, मैं बहुत ज्यादा पुस्तकें यहाँ लिखाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। मैं वीडियो मेंस के लिए सफिशिएंट रहे वैसी पुस्तकें ही आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आरएस के लिए एक अलग से वीडियो आपके लिए बना दूंगा कि आपको आरएस के लिए कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। मैं आरएस की एक भी पुस्तक यहाँ पर रेफर नहीं कर रहा हूँ, ये पुस्तक भी आरएस के लिए है लेकिन इतनी नहीं जितनी की वीडियो ग्राम विकास अधिकारी के लिए। तो राजस्थान के भूगोल के लिए आपको जो पुस्तक पढ़नी है वो है डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की पुस्तक आपको पढ़नी है। इनकी पुस्तक आपको ला करके पढ़नी है। ये पुस्तक जो है वह राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की। ये पुस्तक आपको लेटेस्ट पढ़नी है, ये आप ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे आंकड़े दे रखे हैं। राजस्थान के भूगोल के बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिसमें बहुत सारे आंकड़े दे रखे हैं। और आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, ग्राम विकास अधिकारी की जो पोस्ट है वो रूरल एरिया के लिए, ग्रामीण अंचल के लिए होती है, यानी कि ग्राम पंचायत स्तर पर होती है, ये ग्रामीण रूरल स्तर पर होती है। तो आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन भूगोल के देखने को मिलेंगे। आप यानी कि क्लाइमेट से जुड़े हुए, जलवायु से, ज्योग्राफी से जुड़े हुए सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो आपको इसमें डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की जो पुस्तक है वह हिंदी ग्रंथ अकादमी, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी इसकी पुस्तक आपको ला करके पढ़नी है। राजस्थान के भूगोल के लिए ये पुस्तक आपको पढ़नी है। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तक है मैं एक बार फिर लिख देता हूँ, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा की जो पुस्तक है इसमें अगर राजस्थान की ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ अगर कोई टॉपिक दे रखा है तो आपको वो भी जरूर पढ़ना है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये पुस्तक तो आपको किसी भी एंगल से नहीं छोड़नी है क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा प्रश्न पुटअप किए जाते हैं, आपको ये चीज जरूर ध्यान रखनी है। तो आपको मैंने कौन सी पुस्तक बताई है, तो राजस्थान के भूगोल के लिए डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की जो पुस्तक है वो आपको यहाँ से पढ़नी है। और अगर आप चाहें पुस्तक और देखना चाहें, आप पैनोरमा की पढ़ सकते हैं। पैनोरमा की भी अच्छी गाइड है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और विश्व और भारत के भूगोल में भी अगर आप चाहें तो पैनोरमा को पढ़ सकते हैं, ये भी पुस्तक अच्छी है, पर समय बहुत कम है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, पुस्तकें बहुत हैं लेकिन महेश बरनलाल और अगर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अगर पुस्तक पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत कुछ यहीं से आने की संभावना बनेगी। उसके बाद राजस्थान का भूगोल हमने देख लिया। अब आर्थिक समीक्षा और बजट, यानी कि आपको इकोनॉमिक रिव्यू और बजट के बारे में है तो आपको ध्यान रखना है पिछले 6 महीने जो है यानी कि 6 मंथ का जो जितना भी है वो आपको पूरा पढ़ लेना है। ये इकोनॉमिक रिव्यू और बजट, ये तो फिलहाल जो इकोनॉमिक रिव्यू और बजट जो आए वो आपको जरूर पढ़ लेने हैं, यानी कि इसी वर्ष के पढ़ने हैं। जो इसमें आर्थिक समीक्षा इकोनॉमिक रिव्यू तो रहेगी आपकी, कौन सी रहेगी, 21-22 की रहेगी। कौन सी रहेगी, 2021-22 का रहेगा इकोनॉमिक रिव्यू, और बजट आपका हो जाएगा 2022-23 का। और आप इन दोनों को ही आप के लिए मैं हमारा जो इडू किरण नाम से जो टेलीग्राम चैनल जो बना हुआ है आप इसे ज्वाइन कर लें। और वहां पर मैं ये दोनों ही जो चीजें हैं यानी कि जो दोनों ही इकोनॉमिक रिव्यू और बजट इनके जो पीडीएफ है मैं आपको वहां पर अवेलेबल करा दूंगा। तो आप इडू किरण जो चैनल है टेलीग्राम पर, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहीं पे मैं अपलोडेड कर दूंगा। बेरोजगारी, दरिद्रता, सूखा, अकाल, इनसे जुड़े हुए जो भी आंकड़े हैं अगर आपको इकोनॉमिक रिव्यू में दे रखे हैं तो आप वहां से जरूर आंकड़ों को जरूर याद कर दें। तो इसके अलावा आपको ये जितने ही सारे टॉपिक दे रखे हैं इन सारे ही टॉपिक से जुड़े हुए, ये अकाल यहाँ तक जुड़े हुए जो भी टॉपिक है ये सारा ही डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तक है इसमें सारा ही ये मैटर दे रखा है, बेरोजगारी, दरिद्रता, सूखा और अकाल। तो आप यहाँ पर डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना इनकी जो पुस्तक है
राजस्थान का भूगोल, वहां से आप बिल्कुल इसे देखकर वहां से आप तैयार कर सकते हैं। और आंकड़े और इससे जुड़ी हुई योजनाएं आपको यहाँ से मिल जाएगी, तो आप इसे जरूर यहाँ से देख करके आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो ये हमारा जो पहला टॉपिक है भूगोल और प्राकृतिक संसाधन उससे जुड़े हुए हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक जो रहेगा वह है भारत और राजस्थान के विशेष संदर्भ के साथ कृषि और आर्थिक विकास। आपको फिर से मैं बता रहा हूँ कि आपको कृषि और आर्थिक विकास से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन ज्योग्राफी से जुड़े हुए आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आपको इसमें वही पुस्तक पढ़नी है जो मैंने आपको भूगोल और प्राकृतिक संसाधन में बताया, वही पुस्तक आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। तो आप भारत के लिए उसमें ये टॉपिक आपको मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पर महेश बरनवाल की जो पुस्तक बताई गई है उसी पुस्तक को आप अगर पढ़ेंगे, एक समग्र अध्ययन, वहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दूसरा, मैंने आपको बताया कि आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तक है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा की जो पुस्तक है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तकें हैं वो आपको जरूर पढ़नी है। कौन सी कक्षा 6 से लेकर 10 तक की जो पुस्तक है वो आपको, जहाँ से भी आपको आर्थिक विकास और कृषि से जुड़ा हुआ जो भी आपको वहाँ लेसन दिखाई देता है वो आपको जरूर अच्छे से तैयार करना है। राजस्थान के लिए मैं वही पुस्तक कहूँगा, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की जो पुस्तक है, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की जो पुस्तक है हिंदी ग्रंथ अकादमी से जुड़ी हुई, उस पुस्तक को आप जरूर पढ़ेंगे। ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है, ठीक है। किसकी है? तो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से जुड़ी हुई पुस्तक है। और आर्थिक समीक्षा और बजट में कृषि और आर्थिक विकास से जुड़े हुए, भारत और राजस्थान से जुड़े हुए कृषि और आर्थिक विकास से जुड़े हुए जो भी टॉपिक है उनको आपको जरूर, उनसे जुड़े हुए जो भी योजनाएं और जितने भी आंकड़े हैं इन सभी को आपको प्रिपेयर करना है, जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। योजनाएं और आंकड़े, है ना, किससे जुड़े हुए? कृषि और आर्थिक विकास से जुड़े हुए जो भी आंकड़े हैं वो आपको जरूर पढ़ने हैं। यानी कि परीक्षा वर्ष से जुड़ी हुई मैंने अभी आपको बताया 21-22 की है, कौन सी इकोनॉमिक रिव्यू और बजट 22-23 का है। तो यहीं से आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। यानी कि परीक्षा वर्ष की आर्थिक समीक्षा और बजट। तो इस टॉपिक से आपको वही पुस्तक पढ़नी है जो पीछे हमने पिछला जो टॉपिक था उसमें बताया, वहीं से आपको पढ़ना है। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं। साथियों, नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है वह है इतिहास और संस्कृति। इसमें आपको विशेषकर ध्यान रखना है, आपको भारत और राजस्थान से जुड़ी हुई इतिहास और संस्कृति से जुड़े हुए क्वेश्चन आपको यहाँ से पुटअप होंगे। और आपको ध्यान रखना है, इसमें भी पिछली बार का जो पेपर हुआ था, यानी कि ग्राम विकास अधिकारी का जो पिछली जो परीक्षा हुई थी, इसमें सबसे ज्यादा 20 के आसपास 86 क्वेश्चन देखने को मिले थे। उसमें भारत से जुड़े हुए क्वेश्चन लगभग 4 के आसपास ही थे, लेकिन राजस्थान से जुड़े हुए क्वेश्चन की संख्या 16 के आसपास थी। तो आपको भारत की इतिहास और संस्कृति से कम क्वेश्चन आपको पुटअप होंगे, लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि आपको राजस्थान से सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। भारत की जो संस्कृति है उसमें आपको सबसे ज्यादा प्राचीन भारत की जो संस्कृति है उसके क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। भारत का जो प्राचीन इतिहास है वहां से आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको राजस्थान की कला व संस्कृति और इतिहास कहाँ से पढ़ना है, इसके लिए मैं आपको 2 बुक सजेस्ट कर रहा हूँ, वो आपको जरूर पढ़नी है और दोनों ही ऑथेंटिक पुस्तक है। तो इसमें सबसे पहली जो पुस्तक मैं आपको बता रहा हूँ वह पुस्तक है डॉक्टर नारायण लाल माली। ये पुस्तक आपको विशेषकर किसी ने नहीं बताई होगी, पर आपको ये पढ़नी है, बहुत ऑथेंटिक पुस्तक है। डॉक्टर नारायण लाल माली एवं डॉक्टर हुकुमचंद जैन की जो पुस्तक है, इस पुस्तक को पढ़ना है। और इस पुस्तक का क्या नाम है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है। किसकी है? तो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की
ये ऑथेंटिक पुस्तक है जो पुस्तक आपको पढ़नी है। इस पुस्तक का क्या नाम है? मैं इस पुस्तक का जो नाम है वो ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ पर आप देखिएगा। इस पुस्तक का नाम है राजस्थान का इतिहास। यहाँ लिख देता हूँ, राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास। पुस्तक के कवर पेज पर आप देखेंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, कला संस्कृति, परंपरा, परंपरा एवं विरासत। इस पुस्तक का नाम है। और पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको ध्यान रखना है, पुस्तक के लेखक डॉक्टर राम नारायण डॉक्टर नारायण लाल माली एवं डॉक्टर हुकुमचंद जैन इस पुस्तक के लेखक है। और ये हिंदी ग्रंथ अकादमी से जुड़ी पुस्तक है। नाम है राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, परंपरा एवं विरासत। दूसरी जो पुस्तक मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, यह पुस्तक आप देखिएगा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्लास 10 की एक पुस्तक है। और पुस्तक का नाम है, आपको ध्यान रखना है, राजस्थान का इतिहास। कौन सी पुस्तक है? तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक है। मैं एनसीईआरटी की पुस्तक नहीं कह रहा हूं, मैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कह रहा हूं। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तक है, कक्षा 10 क्लास 10 की पुस्तक है। और पुस्तक का नाम आपको मैं बता रहा हूं, पुस्तक के कवर पेज पर लिखा हुआ है राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, इतिहास एवं संस्कृति, एवं संस्कृति। और इसका अगर आपको लेखक चाहिए, कौन लेखक है, तो आप लेखक देख करके इस पुस्तक को लाइएगा। लेखक गण कौन कौन है इसके, तो मैं तीनों के ही नाम यहाँ पर आपको बता देता हूँ कौन कौन है। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें पवन भंवरिया, पवन भंवरिया एक, फिर उसके बाद डॉक्टर कमल नयन। आप देख करके लाइएगा पुस्तक, डॉक्टर कमल नयन, डॉक्टर कमल नयन और साथ में चित्रा राव। ये तीनों ही इस पुस्तक के लेखकगण हैं। तो आप देख करके लेकर लाइएगा, क्योंकि ये पुस्तक बहुत ऑथेंटिक है और आपको कई एग्जामों में ये पुस्तक आपको काम आएगी। साथियों, मैं ये जो पुस्तक आपको सारी बता रहा हूँ, ये आपके कई प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे ऑथेंटिक पुस्तक के तौर पर है। और इन सभी पुस्तकों को मैंने भी पढ़ा है, इसीलिए मैंने आपको ये सारी पुस्तकें सजेस्ट की हैं। भारत के लिए आपको इतिहास और संस्कृति से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, इसलिए आपको लुसेंट जीके की जो पुस्तक मार्केट में उपलब्ध है वो पुस्तक आप पढ़ सकते हैं और वहां से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो लुसेंट की जो जीके आती है उसमें भारत का इतिहास और संस्कृति से जुड़े हुए जो टॉपिक दे रखे हैं वहां से आप पढ़िएगा और सफिशिएंट रहेगा। तो इतिहास और संस्कृति से राजस्थान में नारायण लाल माली और हुकुमचंद जैन की पुस्तक कहाँ से? हिंदी ग्रंथ अकादमी की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10th की पुस्तक। और भारत के लिए आप इतिहास और संस्कृति में लुसेंट जीके। और मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको इतिहास और संस्कृति में सबसे ज्यादा प्रश्न आपको आर्ट और कल्चर के, राजस्थान के आर्ट और कल्चर के सबसे ज्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसलिए राजस्थान का आपने देखा होगा कि वीडियो के सिलेबस में सबसे ज्यादा डिटेल में इसी को दे रखा है, राजस्थान की कला व संस्कृति। और राजस्थान की कला व संस्कृति यहाँ से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आजकल एग्जाम में पुट अप किए जा रहे हैं। तो आपको राजस्थान की कला और संस्कृति से किले हैं, नृत्य हैं, गीत हैं, कौन कौन सी जनजातियां विशेषकर आप पूरी देख लें। मैं भी एडुकिरन चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, ये हमारा चैनल है यूट्यूब पर एडुकिरन, इसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं बहुत ही कम समय में डेली वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, अपलोडेड करता हूँ। डेली मेरा एक वीडियो रहता है, तो आप भी देखिएगा। मैं राजस्थान की कला संस्कृति से जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिकों के शॉर्ट वीडियो बना करके 5 से 6 मिनट का वीडियो में डालूंगा, तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा। आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। तो आपको इतिहास और संस्कृति में जरूर ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। आपको एडुकिरन चैनल पर अपलोडेड होने वाले वीडियो को भी जरूर देखना है। कहीं ना कहीं वहां से भी सीधे क्वेश्चन पुट अप होंगे, क्योंकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोडेड किया जाता है
उसे मैं पूरी एनालिसिस के बाद ही अपलोड करता हूँ। ऐसे हर कोई चीज़ अपलोड करने से कोई मतलब नहीं है। फिर से मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ और आपको मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि आप वही पढ़ें जो एग्जाम में पूछा जाए। ज्ञान का अथाह भंडार है, आपको अथाह भंडार नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ सिलेक्शन के लिए पढ़ना है। इसीलिए आप ऑथेंटिक चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास दें। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं। साथियों, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है राजस्थान की राज्य व्यवस्था। राजस्थान की जो राज्य व्यवस्था है, इसके लिए आपको राजस्थान प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था डॉक्टर जनक सिंह मीना की जो पुस्तक है वह राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है। यह पुस्तक आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगी। तो आप राजस्थान की जो राज्य व्यवस्था है उसको राजस्थान प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था इस नाम की जो पुस्तक है वो डॉक्टर जनक सिंह मीना की है, तो हिंदी ग्रंथ अकादमी की। आप इस पुस्तक को रेफर कर सकते हैं। यहाँ से भी आपको सीधे प्रश्न देखने को मिलेंगे। रीजनिंग और गणित के लिए आपको जो पुस्तक पढ़नी है वह है रामनिवास माथुरिया सर की ये पुस्तक है, रामनिवास माथुरिया माथुरिया इनकी आपको पुस्तक पढ़नी है। और अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो आप इसके अलावा RS अग्रवाल की पुस्तक, आप ये भी पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। इन दोनों में एक पुस्तक आप कौन सी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आर्ट्स और कॉमर्स के जो स्टूडेंट हैं उन्हें रामनिवास माथुरिया की बुक को ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि इनमें बहुत सिंपल तौर पर दे रखा है। इसमें जो सवाल है वह कहीं ना कहीं हाई लेवल के आपको देखने के लिए मिलेंगे। पुस्तक तो दोनों ही बेस्ट है, लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा, अगर मैथ के विद्यार्थी है तो जरूर इस पुस्तक को पढ़ें, क्योंकि ये अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत वरदान सिद्ध होगी। लेकिन जो आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम के जो मेरे जो साथी हैं उनको रामनिवास माथुरिया पुस्तक ही पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसकी भाषा बहुत सिंपल दे रखी है। आपको हिंदी के लिए डॉक्टर राघव प्रकाश सर की जो पुस्तक है वो आपको पढ़नी है। और यह जो पुस्तक है, अगर आप इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं, डॉक्टर राघव प्रकाश सर की जो पुस्तक है, अगर ये पुस्तक आप पढ़ रहे हैं, ये आपको RAS जैसे एग्जाम के लिए भी बहुत सफिशिएंट पुस्तक है। और यहाँ से RS मेंस में सीधे के सीधे प्रश्न कई बार देखने को मिलते हैं। अगर आप डॉक्टर राघव प्रकाश को रेफर नहीं करना चाह रहे हैं तो आप मानस पब्लिकेशन की जो पुस्तक है उसको भी आप पढ़ सकते हैं। यह भी एक बेस्ट पुस्तक है, मैंने इन्हीं पुस्तकों को पढ़ा है, तो आप भी अगर आपको बेस्ट लगे तो आप जरूर पढ़िएगा। डॉक्टर राघव प्रकाश बेस्ट पुस्तक है आपके लिए हिंदी के लिए, सामान्य हिंदी के नाम से पुस्तक है, तो आप इसे जरूर पढ़िएगा। अंग्रेजी के लिए इंग्लिश के लिए आप लुसेंट जीके इंग्लिश ग्रामर ये पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। लुसेंट की है, लुसेंट इंग्लिश ग्रामर ये पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। तो लुसेंट इंग्लिश ग्रामर जो पुस्तक है ये पुस्तक पढ़ सकते हैं। और इसमें भी आप कौन सी पढ़ेंगे, जनरल इंग्लिश, आप देख करके लाए पुस्तक, ठीक है। जनरल इंग्लिश जो पुस्तक है वही पुस्तक आपको यहाँ पढ़नी है, जनरल इंग्लिश वाली। ये क्या बेसिक पुस्तक है जो आपके लिए इंग्लिश के लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो लुसेंट इंग्लिश ग्रामर आपको पढ़ना है, जनरल इंग्लिश जो पुस्तक है वही आपको पढ़नी है। कंप्यूटर के लिए, तो कंप्यूटर के लिए आप अरिहंत पढ़ सकते हैं। अरिहंत पब्लिकेशन की जो पुस्तक है, अरिहंत की जो पुस्तक है मार्केट में वो आप पढ़ सकते हैं। या फिर अगर आप देखना चाहें इसके अलावा आप लुसेंट की एक पुस्तक आती है, बहुत छोटा सा पुस्तक आता है, तो लुसेंट का भी आप पढ़ सकते हैं। लुसेंट दोनों में से, पर यहाँ बेस्ट अरिहंत रहेगी, आप अरिहंत को पढ़ सकते हैं। और करंट अफेयर्स के लिए अगर आपको पुस्तक पढ़नी है तो करंट अफेयर्स के लिए आप अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी पढ़िएगा, इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी। ये पुस्तक बहुत शानदार आती है। यह पुस्तक सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत कारगर सिद्ध होती है, तो इसलिए ये मंथली मैगजीन है और इसे हर महीने आप जरूर पढ़िएगा। आप भले प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको ये पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर और राजस्थान स्तर से जुड़े हुए सभी टॉपिकों को एक अच्छे ढंग से समेटे हुए पुस्तक है, आपको जरूर पढ़नी चाहिए। और सीधे प्रश्न यहीं से RS जैसे एग्जाम में यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको कौन सी पुस्तक पढ़नी है,
अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी जो पुस्तक है वो आपको पढ़नी है। और साथ ही साथ मैं आपको मूमल सजेस्ट करूंगा। मूमल का जो त्रिवर्षीय अर्धवार्षिक और वार्षिकांक, तो आप जरूर इसका वार्षिकांक को ला करके जरूर पढ़िएगा। यहाँ से भी सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों, अगर कोई बालक प्री देने के बाद प्री का एग्जाम, ये तो मैंने सारी ही पुस्तकें आपको बता दी है, लेकिन बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने प्रीलिम्स का एग्जाम देने के जस्ट बाद पूरी तरीके से उनकी तैयारी बिल्कुल समाप्त हो गई, यानी कि वो किसी भी कारणवश से अगर नहीं पढ़ पाए और वो ये कहें कि सर हम तो ये सारी पुस्तकें नहीं पढ़ सकते, हमारे पास इतना समय नहीं है, और वो ये कहे कि हमें सिर्फ एक गाइड बता दीजिए, वीडियो की ग्राम विकास अधिकारी की एक सिर्फ गाइड बताइए जिसमें ये सारे ही टॉपिक समेटे हुए हो। तो अगर आप गाइड पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको लक्ष्य की जो गाइड है वो रेफर करने के लिए बोलूँगा। ये जो बालक यानी कि जो साथी जो प्रीलिम्स देने के बाद बिल्कुल नहीं पढ़ पाए और मेंस में उनका प्रीलिम्स पास कर लिया है और मेंस की 2 महीने की सिर्फ तैयारी के लिए पढ़ना चाह रहे हैं, तो अगर गाइड अगर चाहिए तो आप मैं किसी भी, आप ये ना समझे कि किसी भी गाइड को लेकर के गाइड का प्रमोशन किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं किसी भी गाइड का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपके लिए, आपकी सहूलियत के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि मेरे जो साथी है वह एक बेस्ट पुस्तक को पढ़कर अपने परीक्षा के परिणाम में, परीक्षा में अच्छे से पेपर को कर सकें और वो अपने रिजल्ट ला सकें, अपने माँ बाप को सपनों का पूरा कर सकें। तो साथियों, गाइड अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो आप लक्ष्य की गाइड खरीदिएगा। वीडियो के लिए स्पेशल गाइड है ये, ग्राम विकास अधिकारी के लिए 2 पार्ट में ये गाइड है, पार्ट 1 और 2 में। आप इसे जरूर रेफर कीजिएगा, आप इसे जरूर खरीदिएगा और अपने लक्ष्य को सुनिश्चित कीजिएगा। तो साथियों, ये तो हमने बात पूरी की है कि आपको कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। साथ ही आप एडुकिरण चैनल से, यूट्यूब पर एडुकिरण चैनल से जुड़कर आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिएगा और अच्छे से रहिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।